भारतीयों को दुनिया में सबसे जुगाड़ू माना जाता है। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनकी सर्वाइवल स्किल्स हैं। लेकिन शादी ब्याह के मामले अक्सर जिसे लेकर के लोग बहुत पशुपेश में रहते हैं, सवाल होते हैं। उसमें अगर कोई हम आपको कहें हम आपको दुनिया भर के जुगाड़ देने वाले हैं, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, और अगर नहीं चाहिए तो वो हटाना कैसे है उसका जुगाड़ भी है। जुगाड़ कौन दे रहा है? जोगीरा साराराह की बात हो रही है। फिल्म की स्टारकास्ट हमारे साथ है, ज़बरदस्त बेहतरीन एक्टर और उतने ही विनम्र और अच्छे इंसान नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ हैं, और नेहा शर्मा ब्रिलियंट और बहुत ही सुपर सेंशुअस एक्ट्रेस। आई लव द वर्ड विनम्र, मेरे लिए भी यूज करिए विनम्र। क्योंकि बहुत सारे किस्से रहे हैं। नो नो नो, आई वाज जस्ट पुलिंग योर लेग। उनकी पर्सनालिटी के भी। खैर फिल्म की बात करते हैं सबसे पहले। तो नेहा, आपका किरदार, क्योंकि आप एक चीज़ से दूर भाग रहे हैं, उससे नवाज भी दूर भाग रहे हैं, लेकिन दोनों एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो हम चाहते हैं, और ये आपके लिए नया कैसे रहा है? पहले के जो आपने कैरेक्टर्स किए हैं उसके मुकाबले इसमें क्या आपको नया लगा है, चैलेंजिंग लगा है? ये हार्टलैंड की फिल्म है। मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू अ गर्ल लाइक डिम्पल, और उसकी फैमिली उसकी एक सेटअप शादी कराना चाहती है, जो बहुत अक्सर बहुत सारी फैमिलीज में होता है, बिकॉज योर पेरेंट्स वांट यू टू सेटल डाउन वेल विद समवन। व्हेन आई से वेल इज अच्छा कमाता क्या है, करता क्या है, यू नो, तुम्हारा ध्यान रखेगा या नहीं, उस हिसाब का एक सेटअप। हाँ, होता रहता है। मेरे पेरेंट्स भी, दे आर द मोस्ट अमेजिंग पीपल हु विश मी द बेस्ट इन लाइफ, तो वो भी कोशिश में लगे रहते हैं। बट अब धीरे धीरे थक गए हैं तो कोशिश थोड़ी कम कर दी है उन्होंने, बट कोशिश में लगे रहते हैं। आपको भी जोगी जी की जरूरत नहीं है रियल लाइफ में? रियल लाइफ में पीछे छुड़ाने की नहीं, जरूरत नहीं है। अब आपके किरदार पर आते हैं नवाज। बहुत तरह के कैरेक्टर्स में हमने आपको देखा है, और सबसे खास बात यह है कि आप डायरेक्टर्स एक्टर कहें या मेथड एक्टर कहें, हर तरह का कैरेक्टर ऐसा लगता है। अभी भी इसके जो ट्रेलर के बाद के मैं रिव्यूज़ कर रही थी, देख रही थी, लोगों के तमाम रिएक्शंस जो हमने देखे उसमें यही लिखा हुआ था कि ये कैरेक्टर नवाज़ के लिए बना है, या नवाज़ इस कैरेक्टर में ऐसे उतर गए हैं कि लग रहा है, जो ट्रेलर से ही लोगों को समझ में आया है। तो ये बहुत एक खूबी होती है। तो सबसे पहले अगर हम इस किरदार की बात करें जो इसमें आप प्ले करने जा रहे हैं, वो उसमें आपके लिए नयापन क्या है? क्योंकि कॉमेडी या फिर इस तरह की स्टोरी लाइन जो शादी के मसले के आसपास बुनी हुई है, ये तो पहले भी रही है। आपके कैरेक्टर के लिए इसमें ऐसा यूनिक क्या है जो आपको लगा वाह? कैरेक्टर में एक तो ये है कि बहुत में इसकी खुद की फैमिली और फैमिली वाली बातें, पूरा माहौल ही वैसा है, शादी ब्याह या अरेंज करवाना है, डिसअरेंज करवाना है, इस तरह की चीज़ें। मैं रियल लाइफ में भी इस तरह की चीज़ों से बहुत ही दूर रहता हूँ। तो ये कि इतनी सारी बहनें हैं और पूरा परिवार है, उसमें उनका नोक झोंक किए वो सारी चीज़ें, तो ये एक नयापन था। ये पूरा माहौल ही एक नयापन था मेरे लिए। कॉमेडी हालांकि मैंने की है कॉमेडी, लेकिन ज़्यादा नहीं की है। थिएटर के टाइम पे काफ़ी कॉमेडीज़ की हैं, फिल्मों में कम की है। और इसमें क्या था कि बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक कोई लाइक इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्ट है। इसमें लाफ्टर आफ्टर भी जो है, पंच लाइन वो डायरेक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं की थी, एक नयापन नहीं था इसका। नवाज ने हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन हाल ही में आपने कहा कि अब मैं सिर्फ लीड कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन 2012 से लीड ही लेकिन ये एक जब कोई किरदार जिसे लोग बहुत पसंद करते आए हैं हर तरह के किरदार में, जब वो ये एज अ स्टेटमेंट ये बात कह देता है, तब क्या उस लाइन से आगे कुछ चैलेंजेस भी आप देखते हैं, या फिर मतलब ये आपकी फाइनल चॉइस है कि अब? नहीं, मैं समझा नहीं क्या। नहीं, आपने कहा कि आपको सिर्फ अब लीड कैरेक्टर करने हैं, जबकि हमने देखा कई फिल्में ऐसे हैं, भले ही कहने को लीड ना हो, हालांकि लाइमलाइट आपने ली, सब लोगों ने आपके किरदार को देखा, पसंद किया, लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि नाउ आई ओनली वांट टू डू लीड कैरेक्टर्स एंड दैट इज इट, तो क्या इसके बाद कुछ चीज़ें कुछ चैलेंजिंग हो जाती है, या आपको लगता है क्योंकि अब पूरी फिल्म आपके कंधों पर ही रहने वाली है इसके बाद? मैं सच बताऊं आपको, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं हर फिल्म या इस तरह मैं मरा जा रहा हूँ फिल्मों के। मैंने ये भी कहा था कि कल को अगर ऐसा हुआ कि मुझे लीड रोल में, मैं अपना घर वर बेच बाच के, मेरे पास पैसा है, मैं खुद की फिल्में बनाऊंगा, चाहे 1 करोड़ की फिल्म बनाऊँ, है ना, लेकिन करना है मुझे लीड ही, क्योंकि यहाँ पे काउंट होती हैं वो चीज़ें। और मैंने सपोर्टिंग एक्टर में बहुत सारे रोल किए,
है ना। अब मेरा कोटा खत्म हो गया और हर एक्टर की डिजायर होती है, विश होती है कि एक टाइम पे मैं आके इस तरह के थोड़ा सा प्रोग्रेस करूं, थोड़ा ये करूं। अब मैंने तो एक सीन से स्टार्ट किया है। एक सीन मिला, फिर 2 सीन मिले, फिर 5 साल के बाद फिर तीसरा सीन मिला, 3 सीन मिले मुझे फिल्म में। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है ऐसे। तो अब वापस से आके अच्छा मुझसे ये सवाल है, तो जो स्टार्स हैं उनसे ये सवाल करके देखो कि वो हमारी फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर कर लेंगे क्या, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ अभी, फ्रेंकली स्पीकिंग। भले ही मैं चाहे 50 लाख की पिक्चर करूँ, लेकिन अपनी फिल्म करूँ और अपने तरीके से करूँ। ये आप एक फिल्म में हम जुगाड़ की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि आपने जहाँ से शुरू किया और आज जहाँ आप हैं, ब्रिलियंट जर्नी आपकी रही है। ये बहुत कम लोगों को मैसर होती है। काम नो डाउट इंडस्ट्री में हो सकता है कुछ लोग और भी अच्छा कर रहे हों, लेकिन इतना प्यार जितना आपको मिला है और हर किरदार में जो आपकी वर्सेटैलिटी है वो लोगों ने एक्सेप्ट की है, आपको पूरी तरह से स्वीकार किया है। तो आज आप इंडस्ट्री में, अगर मैं कहूँगी आप वन ऑफ द नवाज भाई हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। इसमें कुछ वो जुगाड़ वाले टिप्स आपके क्या रहे हैं, मेहनत के, संघर्ष के, तमाम चीज़ों के? सबसे बढ़िया जुगाड़ है ऑनेस्ट रहो लाइफ में। ये जो टोपी पहनाने वाली यहाँ के यहाँ कुछ और बोल रहे, वहाँ कुछ और कर रही है, अगर सारी चीज़ें छोड़ दो, ऑनेस्टी के साथ काम करें, उससे बढ़िया जुगाड़ लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। नया इंडस्ट्री ये जो चीजें कह रहे हैं इंडस्ट्री में, आप ये चीजें छोड़ के यार प्यार पाने का जुगाड़ नहीं होता लाइफ में। हाँ। नहीं, प्यार पाने का कोई जुगाड़ नहीं होता। इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया नहीं लगाया वो नहीं पता मुझे। आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड, आई बिलीव इन इट, इट्स गॉड्स विल दैट पीपल लव हिम टुडे। इनके जुगाड़ की वजह से पीपल डोंट लव हिम, they love him because they want to love him. But Bollywood is something which goes for जुगाड़। वहाँ जुगाड़ू लोगों का चल जाता है, चलता होगा, चलता ही होगा। चलता ही है, चलता होगा, I'm sure चलता है। But that's not the way I would want to do it. तो अगर मुझे लोगों का प्यार चाहिए, all I can do is work hard because मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं वही करूँगी। बाकी चीज़ें जो है they are the periphery of cinema and those are not my end goals why I'm here. तो आप भी हर तरह का कैरेक्टर नेहा करना चाहेंगे, या फिर जी, जनरली of ये course. देखा जाता है कि ग्लैमर या बहुत कोई ऐसा चेहरा है तो उसको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है? एक्चुअली मैं उस दिन भी नवाज को ये समझा रही थी बिकॉज वो मेरी वो फीलिंग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं उनको यही कह रही थी कि यार वो जो अच्छे रोल्स होते हैं ना वो नवाज को मिल जाते होंगे बिगिनिंग में। मुझे तो कोई अगर कुछ अच्छा रोल आया, मैं ऑडिशन के लिए भी जाऊँ, मुझे बोल देंगे नो यू डोंट फिट, you know. So what is the definition of being fit? I don't know, please explain it to me because मुझे लगता है I'm from बिहार, तो मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी, वो लड़की बिहार से थी। तो मैंने बोला, जो कास्टिंग वाले थे उनको बोला मैंने कि यार मेरा ऑडिशन हो बिकॉज मैं बिहार से हूँ, यू नो, इट्स माई फर्स्ट, आई मीन हिंदी इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, आई थिंक आई कैन डू इट बेटर देन समवन हु इज फ्रॉम बॉम्बे हु कैन स्पीक मराठी। उन्होंने बोला यू डोंट लुक द पार्ट। But there are so many people who But never you used make- to look the part, but they but got you it. make- but you So is there make them something, कोई preset notion है, कुछ चलता है मुझे ऐसा? लगता है ऐसा है, मुझे लगता है वो तोड़ने की ज़रूरत है बिकॉज इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम ना, तो वो डायरेक्टर आपको उस रोल में बिठा सकता है। He can transform you into that because that's what I am as a person, but that's not the character. अभी Dimple is not me, but Dimple is Dimple. तो वो विजन की थोड़ी कमी मुझे लगती है। And it has come up really well as far as we can see in that trailer. बहुत ही बेहतरीन आपने उसमें तो मैं वही बोल रही थी कि इनके कुछ रोल्स ना मुझे वैसे वाले लेने हैं। कुछ चीजें रिमाइंड करके इनको दे दीजिए। हाँ, लेकिन ये जो बातें कर रहे थे कि डायरेक्टर कुछ लोगों को उस शेप में ले आते हैं या बना देते हैं, लेकिन नवाज आपने कड़ी मेहनत करी है अपने ऊपर। सबसे जो खास बात है, आई मीन जिसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसे कलाकारों की आपको सल्यूट करती है, वो इसलिए कि आपने वो जो एक कन्वेंशनल मिथ, एक स्लेवरी वाली डेफिनेशन थी बॉलीवुड में कि अरे भाई हीरो आएगा ऐसा लगेगा लंबा चौड़ा ये वो, हाँ फिल्म फ्लॉप हो जाए, भले ही फिल्में उसकी बैक टू बैक 1 दर्जन फ्लॉप हो जाए, हीरो हमारा ऐसा लगना चाहिए एकदम से, उस मिथ को आपने ब्रेक किया है। And today when Nawazuddin Siddiqui is there as a lead artist in most of the films, और जब वो बात ये बहुत कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि अब मैं लीड ही करूँगा, एक बहुत बड़ी पीढ़ी है ऐसे कलाकारों की जिनको आपने इंस्पायर किया है। ये जर्नी जो है ये आपके लिए कैसी थी? बॉलीवुड के उस मिथक को तोड़ना, उससे निकलना, वहाँ खुद को एस्टैब्लिश करना। देखिए बॉलीवुड ने ही दिया, मतलब ये सारी जो चीज़ें जो भी फिल्में दी वो बॉलीवुड से ही मिली सारी। तो मैं तो इस मतलब एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ इन सब चीज़ों का कि भाई उन लोगों ने इस लायक समझा
कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स दिए। हाँ, ये तो था थैंक गॉड की, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं लेकिन एक ऐसे सोच को बदला आपने, हैं, एक सोच को बदला। क्योंकि मेरी भी सोच उन लोगों से बदली जो जिन लोगों के सर्कल में मैं था, उनकी सोच पहले से अलग थी, थॉट अलग था उनका। इस वजह से क्योंकि मैं उनके साथ रहा तो मेरा थॉट भी बदला। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम लोग मैं जब स्ट्रगल करने गया तो अनुराग सिर्फ एक बात बोलता था कि तुम लोग जो है ना वहाँ मत जाना, जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो तुम लोग जाना, जैसे राम गोपाल वर्मा हैं या श्याम बेनेगल हैं या इस तरह के जो लोग हैं, वहाँ पे जाना, वहाँ आप खप जाओगे, वहाँ पे आपके चेहरों की ज़रूरत है, वहाँ नहीं है। तो हमने पहले से सोच लिया था वहाँ तो जाना ही नहीं है हमें। तो इसलिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपने बहुत साल ख़राब कर देते हैं उस तरफ पहुँचने के लिए। तो मैंने कहा यार उस रास्ते जाए नहीं रहे, ये बेस्ट है, क्योंकि हमारे जैसे फेस की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हम ये मेरे को बता दिया था, ये अच्छी बात मुझे कि मुझे लोग ऐसे मिले कि उन्होंने रास्ता दिखा दिया था कि कहाँ जाना है हमें। हमने अपने साल ख़राब नहीं किए दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे हमारा कुछ ना बनता। लेकिन नुसरत के लोगों ने भी अभी पीछे तो बॉक्स ऑफिस पर अपनी कलेक्शन के लिए मुझे लगता है कि पानी भरते नजर आए हैं। वहाँ पर भी कोई आप खास तो सभी जगह हो रहा है, ये पता नहीं, हम भी डरे में उस चीज से कि भाई लोग आएंगे जब फिल्म ऐसा देखने। दौर आता है कि बॉयकॉट की बात की जाती है, केरला स्टोरी के कहीं बैन की बात की गई, ये वो, एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते बॉयकॉट और बैन दोनों को लेकर के आपका नजरिया क्या है? नहीं, बायकॉट और बैन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेंसर हो चुकी है कोई फिल्म, तो उसको आप बायकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी है जो सेंसर करती है, उसको बायकॉट आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर तथ्यों के परे है वो फिल्म, उसमें और एक तरह का मतलब वो डाइवर्ट कर रही है फिल्म और मनगढ़ंत कहानी बना के आप दिखा रहे हैं, जिससे कम्युनिटी डाइवर्ट हो रही है, या उसमें जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात कर रही है, तो वो फिल्म नहीं हो, फिर वो कुछ और। फिल्म अगर आप दिखा रहे हैं उसमें तथ्य होने चाहिए, सच होना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, ना पर्टिकुलर किसी चीज़ के सपोर्ट में होनी चाहिए, अननेसेसरी सपोर्ट में नहीं। हाँ, लोगों को बांधने वाली फिल्म होनी चाहिए, लोगों को जुड़ाव पैदा करने वाली फिल्म होनी चाहिए। नवाज, आपने मेंटल हेल्थ पे बहुत खुल करके बात की है, एक बहुत बड़े फेज से आप भी निकल करके आए हैं। लोग बहुत कम बात करते हैं मेंटल हेल्थ पर, अगर उन्हें लग भी रहा होता है कि कुछ उनके मेंटल हेल्थ पे। आई मिस दिस। अच्छा, हाँ, बात हुई, लेकिन आपने बहुत खुल करके बात की है और आपने बहुत अच्छे से ये बात शेयर की है कि दरअसल आपके साथ एक दौर ऐसा था, लेकिन लोग इस पर बहुत कम बात करते हैं उनके साथ जब ये चीज़ हो रही होती है। मैं सच बताऊं आपको, मैं जब भी मैं अब चूँकि शहर में रहता हूं मैं, तो मुझे जब भी थोड़ी सी ऐसी होती है ना कि यार लो पॉइंट आता है, मैं अपने से नीचे लोगों को देखता हूं, है ना। क्या मैं उनसे क्यों स्पेशल हूं? क्या मैं उनसे अलग हूं? नहीं, मैं भी वही हूं, वो भी ऊपर वाले की देन है, हम भी हैं, हम बराबर हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि ओह माय गॉड, अगर कुछ हो रहा है, कुछ भी अगर सिस्टम आपका ख़राब हो रहा है, तो नीचे लोगों को देख लो यार। फुटपाथ में मैंने खुद देखे हैं कि वो उसके बावजूद भी इंजॉय करते हैं वो लोग। Exactly. उनकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो इतनी स्ट्रांग है। और क्योंकि हमने इंटरव्यू की शुरुआत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से की थी भारतीयों की, तो जुगाड़ आप कर रहे हैं फिल्म में, कोई ऐसे 3 जुगाड़ जो आपने किए हैं, मज़ेदार जुगाड़ जो आपको आज तक याद हैं कि हाँ भाई ऐसा जुगाड़ मैंने किया है? मेरे शुरू में जब मैं जुगाड़ थे, यानी कि मैं जब हमारे पास जब स्ट्रगल कर रहे थे तो हमें मालूम होता था किसका काम चल रहा है, तो उसके घर पे जाके बैठ जाते थे, भाई काम चल रहा था, तू ही खिलाएगा वो है ना, और वो खिलाता था। और एक जुगाड़ और अक्सर करता था मैं कि भाई मैंने जैसे आपसे पैसे उधार मांगे, ज़रा 100 रुपये देना आप, तो आप पूछेंगे कब दोगे, मैंने 5 दिन में दे दूंगा, तो तब तक 5 दिन में किसी और से लेके आपको दे देता था, है ना। आप भी खुश हो जाते कि 5 दिन में दे रहा है बंदा, 5 दिन जो वादा किया था 5 दिन में पूरा कर रहा है। अब उसको बोलता था भाई 10 दिन में तुझे देते हैं, किसी और से लेके उसको 10 दिन में दे देते। तो इस तरह जुगाड़ हमने 5 साल तक किया। So fab.
नेहा कुछ नहीं, इंस्पिरेशन अब मैं आपको मिल रही है? इंस्पिरेशन ले रही हूँ, ये मुझे करना पड़ेगा एक दो जुगाड़ ऐसे वाले। आपने क्या क्या ऐसा यार, किया नहीं है किया है जिंदगी मैंने में जो आपको जुगाड़। कुछ ऐसा हो नहीं सकता, एक पूरी अभी स्टूडेंट ऐसा लाइफ से ऐसी निकल स्टोरी के सुन के फिर मुझे क्या, तमाम दोस्तों के साथ ऐसा नहीं मेरे कभी दोस्त तो आपने यू कुछ नो आई ऐसा किया थिंक हो। जुगाड़ लगाने के लिए यू हैव टू हैव दैट इंटेलिजेंस ऑफ यू नो जुगाड़ लगाने वाली इंटेलिजेंस जैसे इनकी थी। वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो बहुत जुगाड़ू थे, उन्होंने आपके लिए किया? नहीं वो खुद अपने लिए करते थे, बट मैं देखती थी कि भाई ये जुगाड़ लगा के कर रहे हैं। मैंने कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे ऐसे जुगाड़ लगाने। एग्जाम में मैं पढ़ के ही जाती थी, पास कर लेती थी। उनके ये था कि यार क्या क्वेश्चन आने वाला है, वो जुगाड़ लगा रहे, ये क्वेश्चन पता करो, ये आने वाला है 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर कर लो, पास कर जाएंगे। तो करते थे वो सब उस तरह के हार्डकोर जुगाड़। चलिए आप सीख सकते हैं आपके जी पास जी जी। स्कूल। एक और जुगाड़ करता था मैं, जैसे बहुत पहले जब मैं दिल्ली में था, तो जैसे कोई लड़की है उससे दोस्ती करनी है तो इंग्लिश में बात करता था मैं। क्यों? क्योंकि उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी। अब तभी मैं समझ इंग्लिश जाते थे टूटी कि फूटी उसमें खराब नहीं इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा नहीं पता ग्रामर ये वो कोई सेंटेंस उसमें करेक्ट था नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश में बात करता था उससे तो वो इम्प्रेस हो जाती थी। वाह। क्यों? क्योंकि उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा, इसके लिए पहले ही होमवर्क करते होंगे कि उसको भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, पहले ये देख तय लेता होना था कौन सी लड़की जिसको इंग्लिश नहीं आती। कमाल कमाल। तो सीखिए जरा किस तरह के जुगाड़ होते हैं आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। चाहते तो हम थे ये बातचीत लंबी रहे, लेकिन कोई है पीछे लाल टोपी पहन के लाल लाइट दिखा रहा है, तो लिहाजा इस बातचीत को हम यहीं पे रोकेंगे। बहुत अच्छा लगा नवाज आपसे बातचीत करके, बहुत ही अच्छा लगा नेहा आपसे बात करके। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म। ये फिल्म जितना इसका ट्रेलर हमने देखा सुपर एंटरटेनिंग है और लोगों का प्यार मिला है इस ट्रेलर को, उतना फिल्म को भी ये मिले, हम यही दुआ करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। Thank you.